जय हिंद साथियों, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज को हम शुरू किए हुए हैं। नंबर सिस्टम से शुरू किए हैं, 2 क्लासें हो चुकी हैं, ये तीसरी क्लास है। यदि जिन्होंने 2 क्लास पहले नहीं देखी, 2 क्लास को देख सकते हैं। ये तीसरी क्लास को हम शुरू करते हैं। जिनको भी मैथ नहीं आती, जिनको मैथ से डर लगता है, उनके लिए ये सीरीज हम शुरू किए हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है जो हम आपको बताएंगे। देखिए, पहले क्वेश्चन दिया गया है 5/6 गुणे 2/9 प्लस 2/9 भागे 6/7 को सरलतम रूप में व्यक्त करना है। यानी सीधे सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, इसको सीधे हल कर देना है। क्या करना है, 5/6 गुणे क्या लिखा हुआ है 2/9 प्लस 2/9 हो जाएगा। ये भाग का चिन्ह लिखा है, किस में परिवर्तित हो जाता है, गुणा में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 7/9। इसको काट देंगे, 2 तिहाई 6, ऊपर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5, 9 3 कितना हो गया 27 प्लस, अब ये देखिए कट रहा है, यहाँ पर कितना है 7 यहाँ पर 6 हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे कट जाएगा, 2 1 2 तिहाई 6, ऊपर कितना हो जाएगा 7, नीचे कितने हो गए 9 गुणे 3 कर देना है तो कितना हो जाएगा 9 3 27। अब ये सिंपल क्या हो गया, लासा हो गया। इनका लासा ले लेते हैं, लासा कितना आ गया 27 आ गया। ठीक, ऊपर कितना आ जाएगा 5 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 7, तो इस दोनों को जोड़ दें कितना हो जाएगा 12, 12 बटे कितना हो गया 27, कितना हो गया 12/27। अब हमें भाग देना है तो कितना आएगा, अब देखिए यहाँ पर भाग नहीं जा रहा है तो 0 लगाएंगे और यहाँ पर क्या बढ़ा देंगे, दशमलव लगा देंगे। अब भाग देंगे कितनी बार में जाएगा, देखते हैं कितने, 27 गुणे 4 करते हैं, 7 चौक 28, 2 और 4 दूनी 8 तो 10, यानी 108 आ गया। ठीक, तो 4 बार में जा रहा है। फिर वहाँ से कितना बचेगा, फिर वहाँ से 12 बचेगा, फिर ये 4 4 4 4 यानी ये जाता रहेगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाता है हमारा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। 0.44 इसका आंसर हो जाता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा का कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 4 6 8 10 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाती है, 4 अंकों की हमारी सबसे छोटी संख्या क्या हो जाती है 1000 हो जाती है, जो 4 6 8 10 से पूर्णतः विभाजित हो। इससे पूर्णतः विभाजित हो जाए तो पहले क्या करना है, 4 6 8 10 का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम इस तरीके से निकालते हैं, 2 से कटाएंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 4 को 8, 2 5 10। जिनको एलसीएम आता है आप वीडियो की स्पीड को 2 गुना में कर भी देख सकते हैं। ठीक, तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 4 को 8, 2 5 10। फिर किससे कटाते हैं, फिर 2 से कटाते हैं, 2 करने 1, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और यहाँ फिर 5, यह कट नहीं रहा। फिर ये 2 से कटा देंगे, 1 3 1 5, फिर 3 से कटा देंगे, 1 1 1 1 और ये 5, फिर 5 से कटा देते हैं, 1 1 1 और ये 1 आ गया। ठीक, अब इनका गुणा कराएंगे, 5 3 15 15 दूनी 5 3 15 15 दूनी 30 30 दूनी 60 60 दूनी 120, यानी ये इसका एलसीएम कितना आ गया 120 आ गया। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमें ज्ञात करना, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो ये हो जाएगी हमारी 1000। 1000 में हमें क्या करना है, 120 का भाग दे देना है। ठीक, अब देखते हैं 12 8 96 कितना हो गया 960। ठीक, अब यहाँ से कितना बचा, ये 40 बचा। ठीक, तो हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1000 में क्या करना है प्लस 40 जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 1040। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 1040। ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या हमारी कितनी होती है 1000 होती है। कितनी होती है 1000। इसके एलसीएम से भी कटना चाहिए इसको, तो एलसीएम से भी कट नहीं रही है 1000, 40 इसमें शेष बच रहा है। यदि हम 40 इसमें और ऐड कर देते हैं तो हमारी पूरी संख्या हमारी किससे कट जाएगी, 120 से कट जाएगी। ठीक, क्योंकि 40 शेष दे रही है तो 40 इसलिए हम इसमें ऐड कर देते हैं, तो हमारा आंसर कितना हो जाता है 1040। इस तरीके से इसको हल कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, 26 को रोमन अंक प्रणाली में क्या लिखेंगे। ठीक, 26 को रोमन अंकों की गिनती में क्या लिखेंगे। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, इसमें क्या कुछ नहीं हल करना है, इसमें रोमन अंक में बदल देना है। तो आप x को क्या कर लेते हैं 10 लिखते हैं, फिर x कर देते हैं, कितना हो जाएगा 20, 26 6 को क्या लिखते हैं vi। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 से 100 तक की संख्याएं लिखते समय 2 का प्रयोग कितनी बार करते हैं, 2 का प्रयोग कितनी बार करते हैं। अब देखिए यहाँ से इसको हल करेंगे, 1 से लेकर के 20 तक में कितनी बार 2 आता है, पहली बात तो 2 आएगा, फिर इसके बाद 12 वाला 2 आएगा, फिर ये वाला 2 आएगा, तो यानी कितने बार 3 बार हो जाता है। फिर 21 से लेकर 30 तक कितने हो जाते हैं 10 हो जाते हैं 2, क्योंकि एक ये वाला हो गया और 9 उस तरह हो जाते हैं। ठीक, तो 10 हो गए यहाँ से। फिर 31 से लेकर के कहाँ तक 100 तक, यहाँ पर कितने हो जाते हैं 7 यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक, यहाँ पर कितने हो जाते हैं 7 हो जाते हैं।
तो 7 3 10 10 10 20, कितने हो गए 2, ऑप्शन नंबर बी 20 2 आते हैं। 1 से 100 तक लिखते समय गिनती कितने 20 आते हैं, कितने 2 आते हैं, 20 2 आते हैं। ठीक, इस तरीके से इसको भी हल कर लेंगे। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई संख्या 280 से विभाजित है तो 115 शेषफल आता है। 35 से विभाजित करने पर कितना शेषफल आएगा। 35 से विभाजित कर देते हैं, कितना शेषफल आएगा, 3 3 5 15 और 3 3 9 1 10, यानी कितना हो गया 3 105। ठीक, यहाँ से आ गया 0, यहाँ से आया ये 1, तो इसमें शेषफल कितना आया 10। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह संख्या कौन सी है जिसके 1/5 में 4 वृद्धि उसके 1/4 में 10 की कमी के बराबर है। तो मानक संख्या हम क्या मान लेते हैं, मानक संख्या हमारी क्या हो जाती है x। वह संख्या कौन सी है जिसके 1/5 भाग में x के 1/5 x का 1/5 भाग में 4 की वृद्धि कर देते हैं तथा उसके 1/4 भाग में 10 की कमी कर देते हैं। ये लीजिए 10 की कमी कर दीजिए, के बराबर हो जाती है। दोनों संख्या क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। ठीक, इसको हल कर लेंगे तो यहाँ से x बटा क्या हो जाएगा 5, इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा x/4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये माइनस का 10 है और जो ये दाहिनी तरफ जाएगा माइनस का ये भी 4 हो जाएगा। इसके एलसीएम कितना आ गया 20, 4 पंचे 5 चौक 20, यहाँ से 4x हो जाता है, यहाँ से कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। ये 4 पंचे 20, 5 में x से गुणा करेंगे 5x हो जाएगा, यहाँ से इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा माइनस का 14 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से इसको हल करेंगे तो माइनस का x बटे कितना हो जाएगा 20, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 14। तो x बराबर कितना हो गया, माइनस का x बराबर कितना हो जाएगा 280, क्योंकि यहाँ पर बटा एक छिपा, यहाँ पर क्या हो जाएगा तिरक गुणा हो जाता है। ठीक, यहाँ पर माइनस माइनस ये कट जाएंगे तो x बराबर कितना हो गया 280, कितना हो गया 280। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 36 है, दो संख्याओं का गुणनफल 36 है, उनका योग कितना है 13 है। तदनुसार उन दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अंतर हमें ज्ञात करना है। ठीक, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल यानी a इंटू बी बराबर क्या दिया है 36, तब उनका योग a प्लस बी बराबर क्या दिया है 13 दिया है। तब उनके बीच का अंतर यानी क्या पूछ रहा है, a माइनस बी पूछ रहा है। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे हम, इसका कर देते हैं स्क्वायर। ठीक, तो a प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ab, ये वाला सूत्र हम लगा देंगे और हल कर लेंगे। ठीक, a प्लस बी बराबर क्या दिया है 13, तो 13 का हम यहाँ पर कर देते हैं स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए बी कितना है 36 है। ठीक, यहाँ पर ए बी की जगह 36 लिख दिए। अब इसके बाद इन दोनों को गुणा करा लेंगे। ठीक, 13 3 यहाँ पर कितना हो जाता है 169 हो जाता है। a माइनस बी का स्क्वायर माइनस 6 चौको 24, 4 आए 4 3 12 2 14, यहाँ से कितना आ जाता है इन दोनों का गुणा करने पर 144। ठीक, तो माइनस का 144, 169 में इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस है तो इधर किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो 144 बटे a माइनस बी का स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ लेना है 169 और 144, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस। ठीक, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाता है 169 में 144 हम क्या करेंगे घटा देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 5, यहाँ से आ जाएगा 2, तो कितना आ गया 25 आ गया। ठीक, अब ये स्क्वायर में दिए गए हैं तो इसको अंडर रूट में कर देते हैं, तो अंडर रूट कितना आ गया 25, तो a माइनस बी बराबर कितना हो जा रहा है 5। तो यही हमें पूछ रहा है a माइनस बी बराबर क्या होगा, तो a माइनस बी बराबर 5। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 159 को पहले 367 और उसके बाद 482 से गुणा किया जाए तो इकाई के स्थान पर अंतिम गुणनफल कौन सा अंक आएगा, यानी इकाई का अंक पूछ रहा है। ठीक, पहले 159 गुणे 367 गुणे 482, अंतिम गुणनफल में कौन सा अंक आएगा, यानी इकाई का अंक पूछ रहा है। तो इकाई का अंक गुणा करा देते हैं, यहाँ पे इसके गुणा कराएंगे 9 7 63, कितना आ गया 3 आ गया, और 3 में 2 का गुणा करा दिए कितना आ गया 6, तो इकाई अंक कितना हो जाता है 6 हो जाता है इसका। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, किसी लड़के से एक संख्या से 12 से गुणा करने के बाद 12 से गुणा करने के लिए कहा गया, गलती से उसने उस संख्या में 21 से गुणा कर दिया गया, इस प्रकार उसका सही उत्तर उससे
उससे 63 अधिक है। तो जिस संख्या से गुणा कराना है वह संख्या कौन सी है, ठीक। तो माना वह संख्या कौन सी हो जाती है, माना संख्या हो जाती है x। कौन सी संख्या हो गई, x संख्या हो गई, ठीक। यदि उस संख्या को 12 से गुणा कराने के लिए बोला जाता है, तो 12 से गुणा कराने के लिए बोला जाता है तो कितना हो गया, 12x हो गया, ठीक है। वह संख्या हमारी कौन सी हो जाती है, 12x हो गई, ठीक। लेकिन उसने गलती से 21 से गुणा करा दिया है, उसने किस से गुणा करा दिया, 21 से गुणा करा दिया, ठीक। तो उसका सही उत्तर 21 से गुणा कर दिया, इस प्रकार उसका सही उत्तर से 63 अधिक पाया गया। यानी 12 से गुणा कराता तो उसका सही उत्तर आया है, लेकिन वही क्या कर दिया, 21 से गुणा करा दिया है तो उसका उत्तर कितना है, 63 अधिक आया। तो इसको घटा देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाता है, ये 63 हो जाता है, ठीक। अब यहाँ से इसको घटा लेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा, 9x बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा, 63। तो x बराबर कितना हो गया, 9 7 63। तो x बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। तो जिस संख्या से गुणा कराना था वह संख्या कौन सी थी, 7। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 54 दिया गया है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 54 दिया गया है। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या ज्ञात करना है। तो पहली सम क्रमागत संख्या हो गई x, दूसरी सम क्रमागत संख्या हो गई 2 और तीसरी सम क्रमागत संख्या हो गई 2 + 4। इनका योग कितना दिया गया है, 54 दिया गया। तीनों को जोड़ लेना है, कितना हो जाएगा, 3x + 4 2 6 बराबर कितना हो गया, 54। तो 3x बराबर यहाँ से इसको घटा लेते हैं, 54 - 6, 3x बराबर कितना हो गया, 48। तो x बराबर कितना हो गया, 3 × 3 = 18। तो x बराबर 16। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या ज्ञात करना, तो सबसे छोटी हमारी कौन सी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाता है। कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2500 यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है। 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल कितना हो गया, AB, ठीक। लेकिन क्या करें, यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है, दोनों संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना, ठीक। एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 4 गुनी, दूसरी संख्या की 4 गुनी। दूसरी संख्या कितनी है, तो b बराबर कितना हो जाता है, 4a। एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी, a बराबर a और b बराबर कितना हो जाता है, 4a, क्योंकि a × b कितना दिया है, 2500 दिया है। तो एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी, एक संख्या दूसरी संख्या कितनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है। अब इनका गुणा करा देते हैं, a × 4a बराबर कितना हो जाता है, कितना हो गया, 2500। तो यहाँ से ये कितना हो जाता है, 4a² बराबर कितना हो गया, 2500। तो a² कितना है, इसको 2500/4। तो a² बराबर क्या हो जाएगा, इसको भाग देना है, कितना हो जाएगा, 4 × 24, 4 दूनी 8, 4 × 5 20, यानी 625 हो गया। तो a बराबर कितना आ गया, 25, 625 का √, अब इसका कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। a बराबर कितना आ गया, 25 आ गया। a बराबर कितना, 25। 4a बराबर कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। दोनों का योग पूछ रहा है, तो इन दोनों का योग कितना हो जाता है, 100 + 25 कितना हो गया, 125। कितना हो गया, 125। तो इसका आंसर कितना हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाता है, 125, ठीक। इस तरीके से इसको हल कर लेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसका सूत्र सीधे लगा देना, क्या हो जाता है, n² हो जाता है। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, n², ठीक। तो 20 दिया है, 20 का स्क्वायर कर देंगे, 20 से हम कितना हो जाता है, 400। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। इस तरीके से इसको हल कर लेंगे। 1 से 50 तक की संख्याओं को लिखते समय कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। 1 से 50 तक के अंक लिखना है, उसमें कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, इसको हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो 1 से 9 तक कितने हो जाते हैं, 9। फिर बचे कितने, 50 में 9 घटा दिए, कितनी संख्या बची, 41। जो 41 है, जो ये 41 संख्याएँ बची, कितनी संख्याएँ बची, 10 से कितने तक, 50 तक। 10 से 50 तक कितनी संख्या हो जाती है, 41। 41 जो संख्या हो जाती है, प्रत्येक में कितने अंक होते हैं, 2 अंक होते हैं। इसमें 2 का गुणा करा दिए, कितना हो गया, 82। तो इस यहाँ पर 82 हो जाती हैं, यहाँ पर कितनी हो जाती हैं, यहाँ पर कितनी हो जाती हैं, 9। इन दोनों को जोड़ दें, 9 × 11 और 8 × 9। कितनी संख्याओं की आवश्यकता पड़ेगी, 91 संख्याओं की आवश्यकता पड़ेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाता है। यदि किसी संख्या के 60% में 60 घटाने पर शेष 60 आता है तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। देखिए
माना संख्या हमारी क्या हो जाती है x, x के 60% में क्या करना है 60 घटा देते हैं तो शेष क्या आता है हमारा 60 आता है। इसको घटा काट लेना, 0 0 कट गए, 2 3 6 और 2 5 10, यानी यहाँ से कितना आ गया 3/5 x आ जाता है। दाहिनी तरफ इसको भेजेंगे कितना हो जाएगा 60 60 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 120। अब यहाँ से इसको कटा लेते हैं, 3 चौक 12, यहाँ से कितना आ गया 40 बटा इसमें एक छिपा 3 गुणा कराएंगे तो x बराबर कितना होगा 4 5 20, यानी x बराबर कितना हो जाता है 200। तो संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या हमारी क्या आ जाती है 200। कौन सी संख्या आ जाती है, संख्या हमारी 200 हो जाती है। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन, बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 61 72 83 को, यानी 61 72 83 को भाग देने पर क्रमशः 1 2 3 शेष बचे। तो पहले जो शेष बचता है पहले उसको क्या कर लेते हैं घटा लेते हैं। ठीक, तो 61 में 1 घटाए कितना आया 60, 72 में 2 घटाए कितना आया 70 और 83 में कितना घटाए 3, कितना आया 80। अब ये 60 70 80 का हम क्या ले लेते हैं HCF। ठीक, HCF यहाँ पर कितना हो जाता है 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, यानी HCF क्या होता है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, काट दे, वही हमारा HCF हो जाता है। ठीक, तो प्राप्त करने और बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें 10 61 72 83 से भाग देने पर क्रमशः 1 2 3 प्राप्त हो शेष। तो इसका आंसर क्या हो जाता है 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। यानी 10 से इसको भाग देंगे तो 1 शेष फल आएगा, 10 से 72 को भाग देंगे तो 2 शेष फल आ जाएगा और 83 को 10 से भाग देंगे कितना शेष फल आ जाएगा 3 शेष फल आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम हल कर लेंगे। इसका आंसर क्या हो जाता है 10। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या 18 से विभाजित है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या 18 से विभाजित है, यानी विभाजिता का नियम आपको पता होना चाहिए। 2 गुणे 9 बराबर क्या हो जाता है 18, यानी 2 का नियम भी फॉलो करना चाहिए और 9 का नियम भी फॉलो करना चाहिए। 2 का नियम देखते हैं कौन से 18 से विभाजित नहीं है, तो पहले 2 का देख लेते हैं। देखिए 2 से विभाजित, क्योंकि इकाई अंक यदि सम है तो 2 से विभाजित हमारी हो जाएगी, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी, ये भी 2 से विभाजित हो जाएगी, ये भी 2 से विभाजित हो जाएगी। ऑप्शन से हम चेक कर ले रहे हैं। ठीक, कौन 18 से विभाजित नहीं है। ठीक, तो एक ही संख्या बचती है हमारी जो 2 से विभाजित नहीं होगी, तो ये पूरी तरह से 18 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, 100 में 100 से कम कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 100 और 13 दोनों का गुणज है, यानी 1000 से कम कितनी संख्याएं हैं जो 10 और 13 दोनों का गुणज है, यानी 10 गुणे 13, यानी टोटल कितने 130 का गुणज है। तो इसमें क्या कराना देना है 130 का भाग दे देना है, यहाँ पर जितनी संख्याएं होंगी वही संख्याएं हमारी उतनी ही गुणज बनेंगी। ठीक, तो इसको भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा 7 बार में, 13 7 91, यानी 910, यहाँ से कितना बचते 90 बच जाएगा। ठीक, तो 7 संख्या, अब देखिए यहाँ पर शेष बच गया, इसको पूरा पूरा करना चाहिए। ठीक है, तो ये संख्या हमारी बच जा रही है, तो 10 और 13 दोनों से विभाजित होना चाहिए। तो 7 ऐसी संख्याएं हैं जो 10 और 13 से दोनों से विभाजित हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका ये सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, 2 संख्याओं का योग कितना दिया है 28। 2 संख्याओं का योग कितना दिया है, 2 संख्याओं का योग कितना दिया है x + y बराबर कितना दिया है 28। उनका अंतर क्या दिया है x - y बराबर कितना दिया है 12। तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना, संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना, हम संख्याएं ज्ञात कर ले रहे हैं, इसके बाद आप गुणा कर दीजिएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो x प्लस माइनस के दोनों कट जाएंगे, 2x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 810 और 2 2 4, यानी x बराबर कितना हो गया 20 आ गए। ठीक, तो y बराबर कितना हो जाता है, y बराबर हो जाएगा 12। आपको इन दोनों का गुणनफल गुणा करा के आंसर को कमेंट बॉक्स में दे देना है। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।